जैन, तुम क्यों बार बार जाने का नाम लेते हो? मैं इस वक्त सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ सिवाय इसके कि तुम मेरे हो, मेरे पास हो और मेरे साथ हो। ये जो तुम अच्छे अच्छे खाने खिला के मेरी आदतें खराब कर रही हो, सही नहीं है। मैं वापस जाऊंगा फिर वही रूटीन के खाने, ये बहुत मिस करूंगा। हाँ, तो उसका भी एक हल है ना मेरे पास। वो ये कि तुम वहां जल्दी से मुझे बुला लेना। तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूँ? मैं बीवी हूँ इसकी। आंटी जी, मैं यहाँ आराम करने नहीं, अपने शौहर को ले जाने आई हूँ। हाँ, अगर ये मेरे साथ चलना चाहे तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं तो जाना चाहता हूँ मैं, बल्कि मैंने तो टिकट भी करवा ली है। लेकिन मेरे साथ चलने की एक शर्त है, अभी और इसी वक्त इसे तलाक दो। मैं तुम्हें तलाक नहीं नहीं, प्लीज चुप, प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज एक लफ्ज और नहीं, प्लीज। मैं तुम्हें तलाक नहीं। मैं इसके घर हूं या किसी और के घर, मगर छुपी भी नहीं थी, वरना तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलती। और मैं क्यों छुपूं? हाँ, किसी का हक खाया है मैंने, किसी के साथ हक तलफी की है या किसी की जायदाद पे कब्जा किया है, ये सब तुम लोगों के कारनामे हैं। मैं भी देखता हूँ कि तुम प्लीज जैन, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। प्लीज, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम बीच में मत आओ, मैं तुम पे पर्चा कटवाऊंगा। पुलिस तुम्हें अगवा के केस में अंदर लेके जाएगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पीछे हट जाओ। खुद से भी निदामत हो रही है ये सोचकर कि मैंने कभी तुमसे मोहब्बत की थी जैन। तुम अंदर से इतने गलीज और मकरू शख्सियत के मालिक हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या वाकई जैन ऐसा कर सकता है? इतनी घटिया हरकत। हाँ, वो ऐसा कर सकता है। मगर मैं फिर क्या करूंगी? या अल्लाह, अब और कितने इम्तिहान देने होंगे मुझे। तू तो सब कुछ देख रहा है। मैंने तो हमेशा नेकी की फुप्पो के साथ और उनके साथ, मगर उन्होंने दुश्मन से बदतर सलूक किया मेरे साथ। क्या खून के रिश्तों में जरा सी भी कशिश नहीं होती? और एक नरगिस आंटी, कोई रिश्ता नहीं है उनसे, फिर भी वो कितनी फिक्र करती हैं मेरी। लेकिन मैं कब तक उन्हें अपनी वजह से परेशान करूंगी? सबा, ये मुझे क्यों कॉल कर रही है? हमेशा मैं ही इसे कॉल करती हूँ। हेलो, कैसी हो ज़ारा? ठीक। कैसे याद कर लिया आज मुझे? तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। किस बात का? तुमने मुझे हमेशा वार्न किया,
वलीद और नाहिल के ताल्लुक के बारे में बताती रही। तो क्या फायदा? 2 रोज बाद तो तुम लोगों की शादी है ना। तुम्हें तो शायद इस ताल्लुक से फर्क भी नहीं पड़ता। इसका मतलब तुम लोगों तक खबर पहुंची नहीं अभी तक? कैसी खबर? मैंने शादी से इनकार कर दिया है। और वलीद को खुला का नोटिस भी भेज दिया है। ये तुम क्या कह रही हो? और अब तो नोटिस का जवाब भी आ गया है। वो खुशी खुशी मुझे तलाक देने को तैयार है। शायद 1 माह में फैसला भी आ जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? आज ही नरगिस आंटी अम्मी को बता रही थी कि शादी फिर मुलतवी हो गई क्योंकि सबा अमेरिका जा रही है। मैं अमेरिका जा रही हूँ, लेकिन तलाक के बाद। और हाँ, तुम्हारी कजन मनाहिल वहीं मौजूद है। मैं खुद गई थी कराची, अपनी आंखों से देखकर आई हूँ। मालकिन की तरह नौकरों पर हुक्म चला रही थी। दोपहर को जब तुम निकली थी पार्लर के लिए, मैं समझी शायद वो अभी तक सो रही होगी। कमरे में जाके चेक किया तो थी नहीं। रात के अंधेरे में कहीं गई है या सुबह सवेरे, कुछ नहीं पता। कहीं का क्या मतलब? नरगिस आंटी के घर ही गई होगी ना। जाहिर सी बात है, इस पूरी दुनिया में उनके घर के अलावा उसका कोई और ठिकाना ही नहीं है नरगिस के घर पे। वो आई थी, अभी अभी तो गई है नरगिस। वो तो खुद परेशान हो रही है बेचारी। अरे अम्मी तो सो गई। चलो सुबह दे दूंगी खबर। हाय, मेरी बात का तो यकीन ही कोई नहीं करता इस घर में। ना उठाओ फोन, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मुझे